नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में स्लाइड वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि यूपी टेट की परीक्षा यूपी टेट 2021 की परीक्षा हम कैसे पास करें। बहुत कम समय में कैसे किन चंद बातों का ख्याल करके, किन रणनीतियों पे चल के केवल 10 दिनों में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो सेशन में हम इसी बात पे जोर देंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डीएलएड गढ़ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संघर्ष से जुड़ी हुई, भर्ती से जुड़ी हुई और आपके हित के लिए हर एक वो वीडियो ये चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा आगे आने वाले समय में, जो आपको सहायक अध्यापक या बेसिक से जुड़ने में मददगार सिद्ध होगा। तो आइए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा 28 तारीख को प्रस्तावित है साथियों, और इस परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, वक्त की कमी है। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आप एक डिप्रेशन में होंगे, आप एक तनाव के दौर में होंगे कि कैसे आप इस परीक्षा को पास करें। क्योंकि अगर आप इसके पहले टेट की परीक्षा नहीं पास हैं तो निश्चित तौर पे आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपका टेट नहीं क्लियर होगा तो कैसे आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझना चाहेंगे, हम ये समझेंगे कि किन रणनीतियों पे चल के, छोटी छोटी बातों का ख्याल करके हम अपनी परीक्षाओं को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और बातों पे अमल भी करना है। ये सबसे आवश्यक हो जाता है यूपी टेट की परीक्षा में। हम जानते हैं कि बाल विकास इसमें 30 नंबर का आता है, गणित के 30 क्वेश्चन रहते हैं, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी 30 क्वेश्चन रहता है, हिंदी का 30 क्वेश्चन रहता है और पर्यावरण 30 क्वेश्चन रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहती है और समय आपके पास 2.5 घंटे रहते हैं। 2.5 घंटे का वक्त रहता है, 150 प्रश्न आपको करने रहते हैं। जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो आप प्रीवियस क्वेश्चन से आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको ये बातें आराम से समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। ये जो सबसे आवश्यक होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस हो कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तैयारी कैसे करें? पहला प्रश्न यह आता है, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें। 10 दिन में आप लगभग 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि किस किस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन पे आप समय दीजिए ताकि जब अगली बार करें तो वो गलत ना हो। तो अगर आप 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वो 150 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सहायक सिद्ध होगा, आपको बहुत योगदान होगा। इसके बाद आप क्विक नोट्स बनाइए। जैसे आपने पढ़ा, रस पढ़ा, छंद पढ़ा, अलंकार पढ़ा, समास पढ़ा, सीडीपी में आपने प्रतिभाशाली, बुद्धि लब्धि पढ़ा, डिस्लेक्सिया पढ़ा, डिस्ग्राफिया पढ़ा, तो इनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 लाइनर टाइप का बनाइए और आप इसको लिखते जाइए। ये काम आपको 10 दिन करना है। प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट करना है, उसका एनालिसिस करना है, क्विक नोट्स बनाना है। तो आपके पास 10 दिन के बाद एक अच्छे खासे क्वेश्चंस का मैटर तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपके पास क्विक नोट्स भी रहेगा। तो जो क्विक नोट्स रहेगा ये आपको इंस्टेंट रिवीजन में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। प्रैक्टिस सेट करना है और आपको क्विक नोट्स बनाना है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्विक नोट से आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधे सीधे ना फंसते हो। और ख़ास तौर पे टेट की परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपने 10 प्रीवियस ईयर किया हुआ है,
10 प्रैक्टिस सेट किया हुआ है तो निश्चित तौर पे आप 70% प्रश्नों से पहले से ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप उनको आप समझे होंगे, आप उनको समझ पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जब क्विक नोट्स बनाएंगे, क्विक नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपकी परीक्षा के पहले आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय रहता है। फिर आप क्या करें, तो आप ये जो मेन टॉपिक होता है इनको आप फिर से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, सबसे पहले क्विक नोट्स का रिवीजन तो आप करेंगे ही 2 दिन पहले। फिर तत्पश्चात हम ध्यान देंगे कि आपको पर्याप्त नींद लेना है, तनाव नहीं लेना है, खुश रहने की कोशिश करना है और चौथी बात डरना नहीं है। जब आप 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको तनाव नहीं आएगा, आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने से आप तैयार हैं। आपने देखा है कि पहले के क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे थे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जिनकी मदद से मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था टेट की परीक्षा में। पर्याप्त नींद लेना दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस से बचने के लिए हमें नींद की बड़ी आवश्यकता होती है, और अगर हमारी नींद पूरी हो रही है तो हमारा जो हमारी मानसिक अवचेतना होती है वो पूरी तरीके से एक्टिव होती है। खुश रहने की कोशिश करना है, डरना नहीं है। ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फिर जो सबसे अहम बात आती है वो आती है कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या करना है। एग्ज़ाम हॉल वो परिवेश होता है जो हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। एग्ज़ाम हॉल में जो 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना पड़ता है। पहली चीज़, डरना नहीं होता है। दूसरी चीज़ और तीसरी जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है, जो प्रश्न सबसे सरल हो उन्हें सबसे पहले करो, और उसके बाद चौथी बात होती है कि कठिन प्रश्नों को बाद में किया जाता है। अमूमन क्या होता है, जब हम कठिन प्रश्नों में शुरू में उलझ जाते हैं तो जो प्रश्न हमको नहीं आता वो भी हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में हमें शांत रहना है, डरना नहीं है, सरल प्रश्नों को पहले करना है और कठिन प्रश्नों को बाद में करना है। 150 प्रश्नों का हमारा पेपर रहता है, 2.5 घंटे का हमारे पास वक्त रहता है, तो वक्त की कोई कमी नहीं रहती है। तो उसमें सबसे पहले हमें सरल प्रश्नों को करना है और उसके बाद हमको कठिन प्रश्नों को करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्लाइड वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें अपने साथियों को और जोड़िए DLED एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। उम्मीद करते हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगे रहिए, संघर्ष के बाद विजय मिलती है। आप परिश्रम करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।